हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर जो है उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, कैसे इसकी रिक्रूटमेंट होती है एंड इस साल इसकी वैकेंसी निकल रही है। अभी अभी रिसेंट में ही इसके फॉर्म जो हैं वो जारी किए गए हैं एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके फॉर्म भर देना, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब है एंड ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसकी वैकेंसीज हर साल निकलती हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। तो इस साल में जो ये एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है उसकी एप्लीकेशंस भरने के लिए, मतलब इसके फॉर्म्स भरने के लिए आपको जो डेट दी गई हैं वो दी गई हैं हमारी 20 अगस्त टू 5 सितंबर। तो आप इस डेट के बीच में इसके फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है उसकी भी वीडियो आ जाएगी। वैसे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर जाना होगा, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, देन इसका फॉर्म जो है वो आपको भरना पड़ेगा। लास्ट डेट आपकी 5 सितंबर ही रहेगी, ठीक है। एंड आपको इसके लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक। और ये जो होगा, ये आपका ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ामिनेशन की डेट आपको जो है वो है दे रखी है। हमारी एग्ज़ाम जो होगा ना वो हमारा नवंबर में होगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है वो 2 फेजेस में होता है। एक तो होता है फर्स्ट फेज जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है एंड सेकंड होता है हमारा स्किल टेस्ट, जिसमें हमें शॉर्ट हैंड लिखवाई जाती है। डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट की, जो वो बोल रहे हैं उसको हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है। एक तो ये होता है स्किल टेस्ट में, और हमें शॉर्ट हैंड जो राइटिंग जो है वो दी जाएगी और उसको हमें टाइपिंग करके लिखना है अपना कंप्यूटर पे। उसके लिए आपको 50 से 55 मिनट की जो है टाइम दिया जाएगा, वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस एसएससी स्टेनोग्राफर के उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो स्किल टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें मार्क्स काउंट नहीं होते, उसके मार्क्स सारे मार्क्स जो हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के काउंट होते हैं, जो नवंबर 2022 में आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका क्या सिलेबस रहता है वो हमारा अभी हम आगे देखेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका ये जो है एग्जामिनेशन है ना वो आपका नवंबर में होने वाला है, ठीक है। और इसकी डेट्स जो है फॉर्म अप्लाई करने की वो आपकी क्या है, डेट्स जो है फॉर्म अप्लाई करने की वो देखते हैं। देखो वो है हमारी 20 अगस्त टू 5 सितंबर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है, मतलब फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस है वो SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, और जितनी भी मतलब जो सारी लड़कियां हैं यानी फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन हाँ, जनरल कैटेगरी के जो मेल्स हैं उनके लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगी वो है आपकी 12th पास, मतलब आप 12th पास आउट हो तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से दे सकते हो, ठीक है। एज लिमिट आपकी क्या है, ये जो मैंने सारी ली है ना ये चीज़ें, ये सारी ऑफिशियल नोटिस में आपको मिलेंगी, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो ssc.nic.in पे, जिस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस पर जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस PDF में से ही मैंने ये जो कटिंग्स ली हैं वो ऑफिशियली रिलीज PDF है, मैंने खुद नहीं बनाई है, ये मैंने ऑफिशियली जो नोटिस आया था उसमें से लिए हैं। तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपके क्या होनी चाहिए। देखो ग्रेड सी और ग्रेड डी में होता है, ठीक है। ग्रेड डी थोड़ी नीची पोस्ट होती है, ठीक है, और ग्रेड सी थोड़ी उससे अपर लेवल की होती है, और ग्रेजुएशन के बाद इसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी आ जाते हैं स्टेनोग्राफर में। तो अभी ग्रेड सी के लिए आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है और ग्रेड डी के लिए थोड़ी कम सैलरी होती है। तो ग्रेड सी के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30, और अब की बार जो आपकी एज लिमिट काउंट हो रही है वो 1 जनवरी 2022 से हो रही है, ठीक है। और ग्रेड डी के लिए आप होने चाहिए 18 से 27 साल के, एंड इसमें भी आपकी 1 जनवरी 2022 से आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी कई कैटेगरीज को दी जाएंगी, तो उसे भी देख लेते हैं एक बारी। तो कैटेगरीज हैं हमारी, ये रही हमारी SC ST कैटेगरी के लिए जो है वो 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। OBC के लिए 3 साल की, PWD
के लिए 10 साल की, PWD OBC के लिए हमारी 13 ईयर्स की, एंड PWD SC ST के लिए हमारी 15 ईयर्स की आपकी रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक, अब मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 फेजेज में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, एक तो होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जिसमें हमारा इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ये सब आते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्किल टेस्ट जिसमें आपको शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट की और उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज से शॉर्ट हैंड देना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी, उसकी आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, देन आपको उसे लिखना होगा। एंड आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको वही शॉर्ट हैंड किसी और मतलब शॉर्ट हैंड दी जाएगी, आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आपने मीडियम चुन रखा है। ठीक है, और उसकी आपकी टाइपिंग करनी होगी आपको कंप्यूटर पे। तो ऐसे आपको ये स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम का सिलेबस क्या है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए? आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, वो 100 मार्क्स का आएगा इंग्लिश का आपका पोर्शन। टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एंड टोटल जो आपका मार्क्स का यानी टोटल जो कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स का जो बैठा वो कितना बैठा आपका? वो बैठा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन बैठ, ये पूरा टोटल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बैठ रहा है। एंड पूरा आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.25 मार्क्स की। ठीक है, मतलब आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 200। ठीक है, मतलब 200 आपको मिलेंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। एंड सिलेबस में क्या है? रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके है और हमारी इंग्लिश है। ठीक, अब आता है हमारा स्किल टेस्ट फेज 2। अब क्या है? द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्ट किया है। ठीक है, ग्रेड सी के लिए आपको जो वो डिक्टेशन बोली जाएगी उसके लिए आपकी जो स्पीड होगी, शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 100 वर्ड पर मिनट। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट। ठीक है, एंड जो ग्रेड डी है उसके लिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मतलब जो डिक्टेशन बोली जा रही है आपको पर मिनट आपको 80 या 100 शब्द आपको लिखने होंगे उस शॉर्ट हैंड में। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन टाइप का मतलब होता है कि आपको एक शॉर्ट हैंड जो है शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ दिया जाएगा, उसको आपको कंप्यूटर पे लिखना है टाइप करके, जो भी आपने मीडियम ऑप्ट करा है। जैसे इंग्लिश में आपने करा है, इंग्लिश का आपको शॉर्ट हैंड दे दिया गया है एंड उसी को आपको शॉर्ट हैंड दिया जाएगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है अपनी इंग्लिश में एंड उसको टाइप करके लिखना है। एक स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपको अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में आपने चूज कर रखा है तो आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। एंड अगर डी है, हिंदी लिया है लेकिन आपने, तो 65 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर ग्रेड सी के लिए आप देना चाह रहे हो तो आपका इंग्लिश में अगर आप देना चाह रहे हो तो 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। एंड ग्रेड डी के लिए ग्रेड सी के लिए जो हिंदी में देना चाह रहे हो तो आपको 55 मिनट का टाइम मिलेगा। आप ये देख रहे होंगे ग्रेड डी के लिए ज़्यादा टाइम है और ग्रेड सी के लिए कम है। ठीक है, क्योंकि ग्रेड सी जो है वो थोड़ी अपर लेवल की पोस्ट होती है, इसलिए उन्होंने उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब आपको ये परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी का फॉर्म आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपको जो है वो ग्रेड सी की कट ऑफ अलग जाती है, ग्रेड डी की कट ऑफ अलग जाती है। आप जिसमें भी एलिजिबल हो आप उसमें, जैसे आपका क्लियर हो गया तो आप जिसमें ग्रेड सी के लिए एलिजिबल हो गए तो आप उसमें आ जाओगे, ग्रेड डी के लिए हो गए तो उसमें आ जाओगे। एंड अगर दोनों के लिए एलिजिबल हो गए तो आपका क्या हो जाएगा? आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो भी पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक, फाइनल कट ऑफ जो होगी, वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग जुड़ेगी। उसका मतलब यही है कि जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की अपनी अपनी कट ऑफ्स होंगी। ठीक है, और यहाँ तक कि जिस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की जॉब लगती है उन डिपार्टमेंट्स की भी अपनी अलग अलग कट ऑफ होती है। ठीक है, वो भी कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है रिक्रूट करते हैं। ठीक, ग्रेड सी, अब जैसे कट ऑफ में हम दिखा देते हैं यहाँ पर, जो ग्रेड सी 2020 की जो कट ऑफ आई है वो SC कैटेगरी के लिए आपकी 132.92 ऐसे मार्क्स
आपकी आई है, एंड अनरिजर्व्ड जो ये हमारी जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ हाई गई है 146 की। ठीक है, तो ऐसे आपकी ये कट ऑफ्स गई हैं। 2020 की ग्रेड सी की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ऐसी यहाँ पर ग्रेड डी की है। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आपकी 131 कट ऑफ गई है। ठीक है, और आपको अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स में आपको इसमें जॉब करने को मिलेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ईडी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एटसेट्रा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रेड सी ग्रेड डी की कट ऑफ अलग अलग होती है, एंड यहाँ तक कि अपने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कट ऑफ भी अलग अलग होती है अपनी अपनी। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। इन हैंड सैलरी मतलब आपको क्या मिलेगी, सैलरी इसमें कितनी मिलती है। देखो, ग्रेड सी की जॉब के लिए ग्रेड सी जो कि थोड़ी अपर लेवल की होती है, तो उसका जो ग्रेड पे होता है वो 2400 का होता है, और उसकी इन हैंड सैलरी जो मिलती है आपको 50,000 तक की मिल जाती है ग्रेड सी में। और ग्रेड डी में आपको 35,000 तक की सैलरी, 35 से 38,000 तक की सैलरी आपको मिल जाती है स्टेनोग्राफर की जॉब में। जॉब प्रोफाइल का मतलब है आपको कैसे काम करना पड़ेगा। आपको एज ए पीए वो कर लेंगे, पर्सनल असिस्टेंट, एंड आपका प्रमोशन भी हो सकता है। वो आपकी काबिलियत के उस पर होगा, आप कितने अच्छी तरीके से काम कर रहे हो तो आपका प्रमोशन भी हो जाता है, फिर आप सुपर पर्सनल असिस्टेंट ऐसे भी आप बन सकते हो। ठीक है, आपको कैबिन में ही काम करना होता है अपना, उसी में आप काम करते हो अपने कैबिन में बैठ के। तो ये वीडियो होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है, काफ़ी अच्छी जॉब है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो 12th पास आउट्स हैं वो एक बार अपना ट्राई ज़रूर दें। ठीक है, आप वो आराम से कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर शेयर करना।